हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी ज्ञान। मैं एकता शर्मा। आज मैं बात करूंगी घोष और अघोष व्यंजनों के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था वर्णमाला के व्यंजनों को किस तरीके से अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया हुआ है, जैसे स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, हमने संयुक्त व्यंजन, ठीक, हमने आपको इन सभी व्यंजनों के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे अघोष और सघोष ध्वनियों के बारे में। कौन से व्यंजन अघोष हैं और कौन से सघोष हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पे क्लियरली अघोष और सघोष व्यंजनों के बारे में बताऊंगी। मैं उससे पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। मैंने आपको कल स्वरों का वर्गीकरण बताया था, जिसमें हमने सबसे पहले लिया था उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर मैंने आपको बताया था ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आज मैं स्वरों के वर्गीकरण में ले रही हूँ घोषत्व के आधार पर या स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, जिसमें हमें आते हैं अघोष और सघोष व्यंजन। अब ये अघोष और सघोष क्या होते हैं, इन्हें जानने के लिए देखिए, अघोष व्यंजन वो होते हैं जिन्हें बोलते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता या हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन ना के बराबर होता है। अगर होता भी है तो वो बहुत थोड़ा होता है। अब अघोष व्यंजन कौन से होते हैं, तो हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन तथा श, श, स और विसर्ग, ये होते हैं हमारे अघोष व्यंजन। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था हमारे कितने वर्ग होते हैं, 5। मैंने यहाँ पे 5 वर्ग लिखे हुए हैं ताकि मैं आपको डिटेल में अच्छे तरीके से बता सकूं। आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको अघोष और सघोष क्लियर हो जाएंगे और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको सबसे ज़्यादा ध्यान उनके उच्चारण पर रखना है। ठीक, अघोष व्यंजन हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, और श, श, स और विसर्ग, ये होते हैं हमारे अघोष व्यंजन। और सघोष होते हैं हमारे हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन। इसके अतिरिक्त या, र, ल, व और हा, जो कि या, र, ल, व क्या है, हमारे अंतःस्थ व्यंजन, जिन्हें बोलते हैं हम कोमल स्वर। और हा हमारा किस में आता है, ऊष्म व्यंजन में। ठीक है, अब सघोष होते हैं जिसमें बोलते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। आप कभी भी घोष या सघोष या अघोष में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि घोष को ही हम सघोष बोलते हैं। मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जहाँ घोष और अघोष होते हैं या फिर सघोष और अघोष होते हैं। आपको दोनों में से कुछ भी इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि घोष क्या होते हैं, सघोष क्या होते हैं। सघोष को ही हम घोष भी बोलते हैं। अघोष में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, और अगर होता भी है तो वो ना के बराबर होता है। और सघोष व्यंजनों में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। ठीक है, अब देखिए, हमने बताया था आपको हमारे कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं। इन 5 वर्गों के वर्णों को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। ये हमारे 5 वर्ग हैं, जिसमें हमारा पहला वर्ग है का वर्ग, दूसरा है च वर्ग। मैं आपको ये चीज़ दोबारा इसलिए बता रही हूँ ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। तीसरा वर्ग है ट वर्ग, चौथा है त वर्ग और हमारा 5वां है प वर्ग। प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, यहाँ आप देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या है, हमारा अघोष। पहला और दूसरा व्यंजन, ये है हमारे अघोष। ओके, ये आपने देखा, ये हमारे क्या है, अघोष व्यंजन है। मैं इस तरीके से और इनको अलग डिवाइड कर देती हूँ जिससे कि क्लियर हो जाए। इसके अतिरिक्त हमारे श, श और स, ये भी हैं अघोष। ओके, इन्हें बोलते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन ना के बराबर होता है। होता भी है तो इतना नहीं होता कि हमें महसूस हो, इसीलिए
अधिकतर यही बोला जाता है कि अघोष वर्णों को बोलने में स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा सघोष। सघोष जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन होता है और हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन हमारा सघोष होता है। अब ये जितने भी हमारे हैं तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का हमारा सघोष व्यंजन है। ये आप देख सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा या, रा, ला, वा, ये जो है हमारे या, रा, ला, वा, ये हमारे अंतःस्थ व्यंजन में भी आते हैं। ठीक है। या, रा, ला, वा, और ये हमारे सघोष व्यंजन भी हैं और इसके अतिरिक्त एक हा, ये सब हमारे आते हैं सघोष। ओके। आप देखिए, इनमें से कंपटीशन एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इस तरीके से कि निम्न में से सघोष व्यंजन कौन सा है। अब आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा क, त, प या फिर ह। अब आपको देखना है, अगर आपको पता है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष है तो आप बता दोगे कि हाँ हमारा सघोष व्यंजन है। और अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आपको ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है वो है वर्ग। आप वर्णमाला के 5 वर्गों को ध्यान में रखें। अगर आपको ये वर्ग याद है तो आप कोई सघोष हो, अघोष हो, कुछ भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी होते हैं अल्पप्राण, महाप्राण, मैं उन्हें अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये है हमारे अघोष और सघोष। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हुए होंगे। और मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट में, और अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा। थैंक यू।